नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी कांग्रेस की महिला सदस्य इल्हान उमर बेहद संकीर्ण मानसिकता वाली नेता हैं। उनकी छोटी सोच वैसे तो अक्सर उजागर होती रहती है, लेकिन अब वह अपनी पाकिस्तान यात्रा को लेकर लोगों के निशाने पर हैं। हमेशा चर्चा में रहने को आतुर इल्हान उमर ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार, वहां के राष्ट्रपति, नेशनल असेंबली के स्पीकर और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात कर अपने भारत विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ाया। यही नहीं, वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके भी जा पहुंची और भारत को लेकर कई आरोप लगाए। इल्हान उमर इससे पहले भी कई वैश्विक मंचों से भारत की आलोचना कर चुकी हैं और कहती रही हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होते हैं, लेकिन इल्हान उमर के भारत पर लगाए जाने वाले आरोपों से खुद अमेरिका भी इत्तेफाक नहीं रखता। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंची इल्हान उमर अमेरिका के मिनीसोटा से सांसद हैं। सोमालिया मूल की इल्हान उमर अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान पीओके में उमर चकोठी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पहुंची, जहां उन्हें साल 2003 के संघर्ष विराम समझौते का सम्मान करने के लिए पाकिस्तान और भारत की सेनाओं के बीच नए समझौते के पूर्व और बाद की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने उनकी भारत के केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के एक इलाके में यात्रा की खबरों को देखा है जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। उन्होंने कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी नेता अपनी संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करती हैं तब यह उनका काम है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस क्रम में हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन होता है, तब हम समझते हैं कि यह यात्रा निंदनीय है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पत्रकारों से कहा, जहां तक मैं समझता हूं, सांसद उमर इल्हान की पाकिस्तान यात्रा अमेरिका सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री के सचिव डेरेक चोलेट ने भी कहा है कि इल्हान उमर निजी हैसियत से पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी। Let's now talk about Pakistan. We know that Congresswoman Omar met the former Pakistani Prime Minister Imran Khan. The Congresswoman openly expressed her admiration for Imran Khan's work. Khan is someone who's claimed that the US has conspired to see him out of office. What does the US make of this visit and this meeting in particular? Well, so the Congresswoman's visit was a personal visit. It was not something that the State Department helped organize, so I don't have much to comment on it because it was a visit in her personal capacity. All right. And does the Congresswoman Omar represent the administration's approach towards India? Because she even visited POK, which is something that's not gone very well with the Indian administration. It was an unofficial personal visit. It does not represent any policy change on behalf of the United States government. जहां तक इल्हान उमर की पाकिस्तान यात्रा की बात है, तो उसके चलते पाकिस्तानी राजनीति में नया विवाद भी खड़ा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही सत्ता से बाहर हुए इमरान खान ने आरोप लगाया था कि विदेशी ताकतों ने उनकी सरकार गिराई है। इमरान का साफ इशारा अमेरिका की ओर था। अब अमेरिकी सांसद से इमरान खान की मुलाकात पर वहां के सत्ताधारी गठबंधन के नेता उनसे पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की थी तो आप उनके लोगों से क्यों मिल रहे हो। जहां तक इल्हान उमर के इतिहास की बात है, तो आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य इल्हान उमर पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो अमेरिकी संसद के लिए निर्वाचित हुई हैं। इल्हान उमर ने साल 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीतकर इतिहास रचा था, क्योंकि इस सीट से निर्वाचित होने वाली वह पहली अश्वेत महिला हैं। इल्हान उमर के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म सोमालिया में हुआ था, लेकिन जब वह 8 साल की थी तब गृह युद्ध के कारण उन्होंने अपना देश छोड़ दिया था और अपने परिवार के साथ केन्या के शरणार्थी शिविर में 4 साल रहीं। 1990 के दशक में जब उनका परिवार अमेरिका आ गया, तब से उनके मन में राजनीतिक क्षेत्र में जगह बनाने की ललक थी। इसी के चलते वह साल 2016 में पहले मिनीसोटा की प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित हुई और 3 साल बाद अमेरिकी संसद के लिए चुन ली गई। इल्हान उमर का ट्विटर प्रोफाइल देखें या अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की वेबसाइट पर उनके प्रोफाइल पेज को देखें तो पता चलता है कि वह स्वतंत्रता और समानता की प्रबल पक्षधर हैं, लेकिन असल में वह कट्टर इस्लामिक विचारधारा रखती हैं। बुर्का और हिजाब की वह पक्षधर हैं और इस्लामोफोबिया के बारे में दलीलें पेश करती हैं।
इल्हान उमर की अपने देश के नेताओं से भले नहीं बनती हो, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन से उनकी खूब बनती है। दोनों के दोस्ताना संबंध जगजाहिर हैं। यही नहीं, इल्हान उमर हर वो प्रयास करती हैं ताकि बाइडेन प्रशासन के साथ भारत के संबंध खराब हो जाएं। कश्मीर का मामला हो या फिर भारतीय मुसलमानों से जुड़ा मामला हो, इल्हान उमर भारत पर निशाना साधने से गुरेज नहीं करती। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने में तो वह हमेशा आगे रहती हैं। इल्हान उमर को इस बात का बड़ा शौक है कि पहले एजेंडा तैयार करो, फिर माहौल बनाकर उसे आगे बढ़ाओ। इल्हान उमर के बारे में बहुत से मुस्लिम लेखकों ने ही लिखा है कि वह बेहद कट्टर विचारों की हैं और गैर मुस्लिमों से इसलिए सख्त नफरत करती हैं क्योंकि बचपन में ही उनके मन में जहर भर दिया गया था। बहरहाल, इल्हान उमर के पीओके की यात्रा कर लेने और पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। जिस भाग पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, उसे समय आने पर भारत वापस ले ही लेगा और कोई ताकत उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती। अभी तो एक इल्हान उमर है, अगर अनेक इल्हान उमर भी पैदा हो जाएं तो कश्मीर की हकीकत को नहीं बदल सकते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।